जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है प्रमुख संविधान की प्रमुख अनुसूचियां। इस पे हम चर्चा करेंगे। जैसा कि दोस्तों पहली अनुसूची जो है, चलते हैं आज के इस टॉपिक पे। जो आपका पहली अनुसूची है इसमें 28 राज्य प्लस 8 यूटी केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख देखने को मिलता है। बात करें दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ता और पेंशन इसका उल्लेख मिलता है। बात करें हम तीसरी अनुसूची में, तो आपका तीसरी अनुसूची जो है भारतीय संविधान की, इसमें आपको शपथ संबंधित प्रावधान, यानी कि शपथ किस आधार पे होगा, शपथ कौन दिलाएगा, ये तीसरी अनुसूची में आपको देखने को मिलेगा। शपथ संबंधित उल्लेख आपका जो है तीसरी अनुसूची में है। दोस्तों इसके आगे बात करेंगे हम चौथी अनुसूची। जो चौथी अनुसूची है इसमें राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है, यानी राज्यसभा की सीट किस आधार पे होगी, इसका उल्लेख जो है चौथी अनुसूची में देखने को मिलता है। यानी कि राज्यसभा की सीटों का उल्लेख, यानी राज्यसभा की सीट किस आधार पे होगी, इसका उल्लेख चौथी अनुसूची में देखने को मिलता है। बात करें पांचवी अनुसूची, तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन का उल्लेख मिलता है। यानी कि जो आपका पांचवी अनुसूची है, अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रशासन का उल्लेख मिलता है। दोस्तों इसके आगे देखेंगे हम, बात करते हैं आपकी जो संविधान की जो छठी अनुसूची है। छठी अनुसूची में देखेंगे तो 4 राज्यों का, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुसूची है। 4 राज्यों का, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, यह 4 राज्यों का आपका जो है जनजाति प्रशासन देखने को मिलता है। जनजाति प्रशासन देखने को मिलता है। बात करें हम 7वीं अनुसूची, तो 7वीं अनुसूची जो है आपका केंद्र और राज्यों के बीच सीट का बंटवारा, यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। आपका जो 7वीं अनुसूची है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये तीनों 7वीं अनुसूची में आपको देखने को मिलेगा। बात करें हम 8वीं अनुसूची। जो 8वीं अनुसूची है इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख देखने को मिलता है। 22 भाषाओं का उल्लेख देखने को मिलता है। 22 भाषाओं का उल्लेख, यानी कि मूल संविधान में बात करें तो कितनी भाषाएं थी, तो आपका 14 भाषाएं थी मूल संविधान में। 15वीं भाषा आपको सिंधी, 15वीं भाषा सिंधी ऐड की गई। इसके आगे हम बात करते हैं, अब इसके आगे बात करेंगे हम 8वीं अनुसूची जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। 8वीं अनुसूची, इसमें आप देख पाएंगे 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। 22 भाषाओं का उल्लेख। बात करें मूल संविधान में आपकी 14 भाषाएं थी। 15वीं भाषा आपको जो आपकी है, वो 15वीं भाषा जो है वो आपकी सिंधी है। 15वीं भाषा आपकी सिंधी है। जो
आपकी 15वीं भाषा है ये सिंधी क्या 21वां संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया, संविधान संशोधन द्वारा इसको ऐड किया गया। बात करें हम 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन इसके द्वारा हमारी 3 भाषाएं ऐड की गई। नमक से इसको हम याद कर सकते हैं, नमक यानी कि नेपाली मणिपुरी आपका तीसरी भाषा है। आपकी 3 भाषाएं ऐड की गई, वो भी संविधान संशोधन 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषाएं ऐड की गई, तो यहाँ 15वीं भाषा हो गई। उसके बाद बात करें आपका देख लेंगे 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन आपका देखेंगे 92वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा 4 भाषाएं ऐड की गई, बोडो डोंगरी, मैथिली और आपका संथाली। आपकी 4 भाषाएं ऐड की गई, वो भी 92वां संविधान संशोधन के द्वारा। बात करेंगे यहाँ देखेंगे मूल संविधान में आपका जो है 14 भाषाएं थी। 15वीं भाषा हमारी देखेंगे तो सिंधी है। बात करें 15वीं भाषा सिंधी है, 3 भाषा और ऐड की गई, 15 3 18 हो गया। बात करें 18 4 हो जाएगा आपका 22। इस प्रकार से संविधान संशोधन करते हुए 22 भाषाओं को ऐड किया गया भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में, यानी कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को ऐड किया गया। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि मूल संविधान में आपकी कितनी भाषाएं थी, तो आपको ऑप्शन में लगा देना है 14, ये भी ऑप्शन में दे देगा 22, तो 22 नहीं लगाना है। हमको देखना है वर्तमान में पूछ रहा है या पूछ रहा है मूल संविधान में, हमको ऑप्शन को देखते यानी कि क्वेश्चन को देखना है अच्छे से, उसके बाद जवाब को देना है। बात करें 8वीं के बाद 9वीं अनुसूची आपका जो 9वीं अनुसूची है। अब बात करें मूल संविधान में आपका 8 अनुसूची थी, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। 9वीं अनुसूची ऐड किया गया संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। 9वीं अनुसूची आपका भूमि सुधार से संबंधित है। आपकी जो 9वीं अनुसूची है ये भूमि सुधार से संबंधित है। बात करें पहला संविधान संशोधन जो आपका किया गया 1951 में किया गया पहला संविधान संशोधन। उसके बाद बात करें हम 10वीं अनुसूची की। आपका जो 10वीं अनुसूची है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो है, 10वीं अनुसूची जो आपका है ये दल बदल संबंधित है। इसका प्रावधान है 10वीं अनुसूची में। ये बात करें तो 92वां संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया। 10वीं अनुसूची को संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया। बात करें 11वीं अनुसूची आपका जो है 11वीं अनुसूची आपका जो है पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज से संबंधित है। इसमें आपको 29 विषय देखने को मिलता है। जो 11वीं अनुसूची है आपका पंचायती राज से संबंधित है। इसमें 29 विषय आपको देखने को मिलता है। यह भारतीय संविधान की 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको ऐड किया गया 11वीं अनुसूची को। बात करें हम लास्ट अनुसूची यानी कि 12वीं अनुसूची, इस पे हम बात करेंगे। दोस्तों बात करेंगे आपका जो 12वीं अनुसूची है, आपका जो 12वीं अनुसूची है यह आपका
नगर निकाय से संबंधित है, यानी कि 12वीं अनुसूची को ऐड किया गया 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। 74वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान संशोधन के द्वारा इसको ऐड किया गया 12वीं अनुसूची। इसमें बात करें तो नगर निकाय का उल्लेख है, नगर निकाय से संबंधित है, नगर निकाय का उल्लेख है। इस प्रकार से देख सकेंगे कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूची है। मूल संविधान में 14 अनुसूची थी, यानी 14 नहीं, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। बात करें 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख देखने को मिलता है। बात करें मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी। उसके बाद एक बार फिर से देख लेते हैं, जो आपकी पहली अनुसूची है इसमें 28 राज्य, 8 यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख देखने को मिलता है। दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ता, पेंशन इसका उल्लेख मिलता है। बात करें तीसरी अनुसूची में तो शपथ संबंधी प्रावधान है। उसके बाद बात करें चौथी अनुसूची में तो राज्यसभा की सीटों का उल्लेख देखने को मिलता है। 5वीं अनुसूची में बात करें तो अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन देखने को मिलता है। बात करें हम 6ठी अनुसूची में तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम इसका जो जनजातीय प्रशासन है इसका उल्लेख देखने को मिलता है। 7वीं अनुसूची जो है केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा जो है इसका उल्लेख देखने को मिलता है 7वीं अनुसूची में। बात करें 8वीं अनुसूची तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख आपका देखने को मिलता है, जैसा कि हमने अभी बताया आपको। बात करें 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, 22 भाषाओं का। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 15वीं सिंधी को ऐड किया गया 21वां संविधान संशोधन के द्वारा। बात करें 3 भाषाएं और ऐड किया गया 71वां संविधान संशोधन के द्वारा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। बात करें इसके बाद 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषाएं ऐड किया गया, जैसे कि हमने बताया बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, इसको 4 भाषा ऐड किया गया, तो यह टोटल 22 भाषाएं हो गई। बात करें 9वीं अनुसूची में तो भूमि सुधार संबंधित प्रावधान है। बात करें 10वीं में दल बदल संबंधित प्रावधान है। बात करें 11वीं अनुसूची में तो पंचायती राज संबंधित है, यानी कि इसमें 29 विषय शामिल किया गया है 11वीं अनुसूची में। बात करें 12वीं अनुसूची में तो आपका नगर निकाय से संबंधित है। इस तरह से आप अनुसूची देख लिए। इस टॉपिक पे हमने बात किया। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए। जय हिंद।